everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha, and today we are going to discuss about nucleic acid structure as well as biosynthesis of nucleic acid. और ये लेक्चर नंबर 7 है. 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. सो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हों वो लेक्चर, यू कैन एक्सेस दोज लेक्चर फ्रॉम द प्ले लिस्ट. एंड दीज लेक्चर आर मेनली बेनिफिशियल फॉर द एस्पायरेंट who are preparing for Rajasthan and Haryana Food Safety Officer exam. So previous lectures में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म और कैलोरीफिक वैल्यू ये देख लिया था, और विटामिन्स एंड देयर टाइप्स और विटामिन्स की डिफिशियंसी की वजह से होने वाले डिसीज के बारे में भी देख लिया था, और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे. आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस लेक्चर. न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड आर डिफाइंड एज लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल दैट स्टोर, इनकोड एंड ट्रांसमिट जेनेटिक डाटा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं. ये क्या करते हैं? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, इनकोड करते हैं, एज वेल एज एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में उस जेनेटिक डाटा को ट्रांसफर करने का काम करते हैं. आर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन आर सेल इन द फॉर्म ऑफ आरएनए एंड डीएनए. जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होती है? सेल्स में होती है. कैसे? जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए. इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लिक एसिड. So our genetic information encoded in our cell in the form of RNA and DNA. These are made of polymer of repeating unit with acidic properties. ये DNA और RNA किससे मिलके बने होते हैं? किसके पॉलीमर होते हैं ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. किससे मिलके बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स से. The term nucleic acid is used to describe these large molecule in our cell that hold so much vital information about us, our lineage and our genetic setup. न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या होल्ड करके रखता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट की जाती है. न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर. These vital macromolecules are typically made of oxygen, nitrogen, hydrogen, phosphorus and most importantly carbon. हम लोगों ने क्या देखा कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये किसको इनकोड करके रखेंगे? न्यूक्लिक एसिड कुछ रिपीटिंग यूनिट या पॉलीमर होते हैं. किसके पॉलीमर होते हैं? पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. और ये न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलके बनते हैं? दीज वाइटल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर टिपिकली मेड ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एंड कार्बन. दे आर लॉन्ग चेन पॉलीमर दैट कंसिस्ट ऑफ मोनोमेरिक यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. ईच न्यूक्लियोटाइड कंप्राइज अ फॉस्फेट ग्रुप. एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है? मेनली 3 चीजें कंसिस्ट करके रखता है. वन इज फॉस्फेट ग्रुप, सेकेंड वन इज राइबोज, और वी कैन से डीऑक्सीराइबोज शुगर. डिपेंड करता है वो डीएनए है या आरएनए है. चाहे राइबोज हो चाहे डीऑक्सीराइबोज हो, दोनों ही क्या है? पेंटोज शुगर है, यानी 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है. एज वेल एज नाइट्रोजनस बेस होगा. नाइट्रोजनस बेस जैसे ATGC. सो न्यूक्लियोटाइड क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है? फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस,
एंड डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेंटोज शुगर। क्लियर। सो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। एक टर्म और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड का तो हम लोगों ने देख लिया, दैट जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलके बना, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप प्लस राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इन तीन से मिलके बनता है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है, यानी किससे मिलके बनता है, राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस माइनस फॉस्फेट ग्रुप, यानी फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है इसमें, एब्सेंट होता है। क्लियर। सो ये दो टर्म्स है, एक न्यूक्लियोटाइड है एक न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोटाइड इन तीन चीज से मिलके बनता है और न्यूक्लियोसाइड राइबोज और बेस से मिलके बनता है। क्लियर। सो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। इन अ न्यूक्लियोटाइड इफ द शुगर हैपेंस टू बी अ राइबोज, अगर इस न्यूक्लियोटाइड में ये जो शुगर है पेंटोज शुगर अगर ये राइबोज है, सो उस केस में ये क्या होगा, ये आरएनए होगा। और अगर डीऑक्सी राइबोज है देन क्या होगा, डीएनए होगा। राइट। सो इन अ न्यूक्लियोटाइड if the sugar happens to be ribose then the polymer is called RNA. If the sugar is deoxyribose then it is called deoxyribonucleic acid, that is DNA. These are the most vital of all biomolecules present in living organism. Found abundantly in all living organism, they help encode, create and transmit the codex of genetic information of every cell in every organism. Furthermore, this encoded information is transmitted through the nucleic acid structure of DNA and RNA. क्या करके रखते हैं डीएनए आरएनए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं। देन जैसे डीएनए है, जब ये डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है देन आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। सो इस तरीके से इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, इनकोड किया जाता है और वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इसको ट्रांसमिट किया जाता है। अ स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म द हेलिकल बैकबोन ऑफ दिस न्यूक्लिक एसिड। टिपिकली डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 such बैकबोन व्हाइल आरएनए कंसिस्ट ऑफ 1। जो डीएनए है ये 2 बैकबोन कंसिस्ट करके रखता है, जबकि आरएनए एक ही बैकबोन कंसिस्ट करके रखता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। These furthermore assemble into chain of base pair of nucleobase. न्यूक्लियोबेस या न्यूक्लियोटाइड बेस कौन कौन से हो सकते हैं, डीएनए के केस में थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, और आरएनए के केस में थाइमिन की जगह यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। यूरासिल is found only in RNA and thymine is present only in DNA. Clear? So एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूरासिल केवल आरएनए में होता है और थाइमिन केवल डीएनए में होता है। राइट। जैसे कि हम लोगों ने क्या बोला कि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ही बैकबोन कंसिस्ट करके रखता है न्यूक्लियोटाइड्स की। किस तरीके से, जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और ये जो है दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। सो क्या किया जाता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करती है, इस डीएनए के एक स्ट्रैंड को, जैसे ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है, एक ये स्ट्रैंड है और एक ऊपर वाला स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए। सो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगी, आरएनए पॉलीमरेज इसको एज अ टेम्पलेट इनकोड करेगी एक स्ट्रैंड को, और इसको रीड करके क्या करेगी, आरएनटीपीज बनाएगी। ये यहाँ पर आरएनटीपीज बनते जा रहे हैं, लेकिन डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड में से केवल एक ही स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज किया है,
सो यहाँ पर ये RNTPs बने और इस तरीके से RNA जो है ये क्या है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, जबकि DNA जो है ये डबल स्ट्रैंडेड है। और RNA का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ शुगर ग्रुप प्रेजेंट इन DNA। सो ये आप खुद सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड टाइप्स। एज वी मेंशन अर्लियर, देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। 2 तरीके के होंगे, एक होता है DNA, एक होता है RNA। DNA is primary genetic material that is the source of all genetic information in living organism। क्या कंसिस्ट करके रखता है DNA? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करके रखता है। और ये जो DNA और RNA कहाँ पर होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव देयर DNA इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेनस कोट, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके पास में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है इसका मतलब DNA इट डज नॉट इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेनस कोट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि जो DNA है ये मेम्ब्रेन कोटेड नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। जबकि यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो इसीलिए यूकैरियोट्स में जो DNA और RNA है, जो न्यूक्लिक एसिड हैं, वो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड होते हैं। देन आता है DNA के बारे में। इन कॉम्बिनेशन विद हिस्टोन प्रोटीन DNA फॉर्म अ केमिकल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड क्रोमेटिन। हमें पता है कि DNA क्या होता है, क्योंकि DNA हमें पता है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, और न्यूक्लियोटाइड जो है ये फॉस्फेट ग्रुप, राइबो शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है। ये जो फॉस्फेट है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से DNA पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इसीलिए जो हिस्टोन होता है ये DNA को रैप करके रखेगा और न्यूक्लियोसोम मॉडल बनेगा इस तरीके से। दिस हाउएवर डज नॉट अकर इन प्रोकैरियोट्स। Each chromosome of a living organism in a repository of thousands of hundreds of genes dictating the organism identity, behavior, habit and other functions. Most genes contain the information that can code for the protein product in the body. Some of these can also code for RNA product. So जो DNA है ये क्या इनकोड करके रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोड करके रखता है। ये जो जीन्स हैं ये क्या इनकोड करके रखेंगे, ये किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी, बिहेवियर, हैबिट और अदर फंक्शंस को डिक्टेट करते हैं। DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल हेलिक्स बैकबोन होती है। दिस डबल हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 DNA स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड होता है। देयर एग्जिस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द हेलिक्स। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा हेलिक्स के बीच में। DNA के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। किसकी प्रेजेंस की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से। DNA क्या कंसिस्ट करके रखता है, न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर दैट इज डिऑक्सी राइबो शुगर को कंसिस्ट करके रखेगा। साइक्लिक नाइट्रोजन बेस फाउंड इन DNA, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि RNA में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल होता है। और DNA का मेन फंक्शन क्या होता है, जेनेटिक डाटा को इनकोड करना, स्टोर करना और फ्रॉम वन जनरेशन और पेरेंटल जनरेशन टू नेक्स्ट प्रोजेनी क्या करना, ट्रांसमिट करना। सो यहाँ पर ये DNA का स्ट्रक्चर दिया गया है कि DNA जो है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। ATGC ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस। ये शुगर बैकबोन है, ये यहाँ पर बेस प्रेजेंट है। जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। देन आता है RNA का स्ट्रक्चर। RNA in eukaryotic cell mostly participate in the synthesis of protein and translation and transcription of genetic code.
आरएनए क्या करता है, जो डीएनए का इंफॉर्मेशन होता है उसको इनकोड करता है, किस फॉर्म में, आरएनए के फॉर्म में, और ये आरएनए फर्दर मोर प्रोटीन बनता है। सो इस तरीके से ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल यूज एन इंटरमीडिएट मैसेंजर आरएनए ऑल्सो कॉल्ड एमआरएनए। आरएनए भी कई तरीके का होता है, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए लाइक मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है, राइबोसोमल आरएनए दैट इज आरआरएनए। सिमिलर टू डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो कंटेन फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। जैसे डीएनए में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, वैसे ही आरएनए में भी होती हैं, लेकिन ये पेंटोज शुगर कौन सी होती है, राइबोज होती है। अच्छा, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है डीऑक्सी राइबोज जो कि डीएनए में है, और एक है राइबोज। इनका मतलब क्या है, डीऑक्सी राइबोज का मतलब ये है कि डीएनए में 2 प्राइम पे ऑक्सीजन जो है ये एब्सेंट होती है, जबकि आरएनए में ये प्रेजेंट होती है, राइट। सो ये डिफरेंस होता है इनमें। द हेटेरोसाइक्लिक बेस फाउंड इन आरएनए क्या क्या पाया जाता है, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन और थाइमिन के प्लेस पे यूरेसिल देखने को मिलता है। अनलाइक डीएनए, द शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन आरएनए इज क्या पाई जाती है, बीटा डी राइबोज अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप। सो हम लोगों ने क्या देखा, न्यूक्लिक एसिड जो है दैट इज आरएनए एंड डीएनए, आरएनए एंड डीएनए। यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, इसलिए मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड नहीं होते। डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। और डीएनए किससे मिलके बनता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। न्यूक्लियोटाइड जैसे फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सी राइबोज शुगर, किसके केस में, डीएनए के केस में। और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं यहाँ पर वो हैं ATGC। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आती है, और ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करती है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आरएनए बनाएगी, और आरएनए की सिंथेसिस भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही देखने को मिलती है। जो शुगर यहाँ प्रेजेंट होती है वो होती है राइबोज शुगर, यानी इसके 2 प्राइम पे ऑक्सीजन जो है ये प्रेजेंट होता है और डीएनए में एब्सेंट होता है। ये आरएनए जो है ये प्रोटीन बनता है। इस तरीके से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए के फॉर्म से प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। इस तरीके से कोई इंडिविजुअल किस तरीके से दिखेगा, कैसे हैबिट होंगे, वो डिक्टेट होते हैं। सो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। सो 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरामिडिन। जब इनका हम लोग मेटाबॉलिज्म देखेंगे तब देखेंगे कि किस तरीके से साल्वेज और डिनोवो पाथवे जो हैं वो यहाँ पर रन होते हैं। सो एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरामिडिन। सो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजनस बेस में से, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरामिडिन थाइमिन और साइटोसिन, और आरएनए के केस में थाइमिन की जगह यूरेसिल। किस तरीके से याद रख सकते हो आप लोग, जैसे कि यहाँ पर प्यूरिन कौन कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन। सो प्योर एज गोल्ड। सो यहाँ पर प्योर में प्यूरिन, ए यानी एडेनिन एंड जी मीन्स ग्वानिन, राइट। सो इस तरीके से याद रख सकते हो। So biosynthesis of nucleic acid, that is DNA and RNA. DNA is a polymer of nucleotide joined by phosphodiester linkage.
एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड को किस बॉन्ड से ज्वाइन करके रखता है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। जैसे कि ये यहाँ पर राइबो शुगर है, पेंटो शुगर है, ये यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, ये यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। सो ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है, ये है न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड को किस बॉन्ड से ज्वाइन करके रखता है? उस बॉन्ड को बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दिस इज न्यूक्लियोटाइड 1, देन न्यूक्लियोटाइड 2। और इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये ज्वाइन होते हैं और न्यूक्लिक एसिड बनता है। सो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड कैसे ज्वाइन होते हैं? ज्वाइन बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। डीएनए हैज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। 2 strands of DNA are joined by हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस। जैसे ये डीएनए है, 2 स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि यहाँ पर ये जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये किससे मिलके बनता है? न्यूक्लियोटाइड से, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। सो ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, राइट। डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस। डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। और डीएनए, जैसे मान लो ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पर 5 प्राइम 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। यहाँ पर रेप्लिकेशन देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोट्स में, जिसमें कि हेलिकेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम और मेनली सिंथेसिस के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो भी डीएनए पॉलीमरेज 3 मेनली पार्टिसिपेट करता है। टेलोमरेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम, ये सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं और एज अ रिजल्ट यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो फॉर्म होता है। एक स्ट्रैंड होता है डीएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो इसके कॉम्प्लीमेंट्री रेप्लिकेशन से एक और स्ट्रैंड बनता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है इससे भी एक और डीएनए की सिंथेसिस होती है। सो इस तरीके से हाफ जो जेनेटिक मटेरियल है, इससे एक नया डीएनए सिंथेसाइज होता है, यानी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। डीएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पर मेन एंजाइम होती है। जैसे डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज होती है, वैसे डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम होती है। RNA is synthesized from DNA by the process of transcription. Genetic information stored in DNA get transcribed into RNA. DNA से बनता है RNA. RNA synthesis is catalyzed by the enzyme RNA polymerase. DNA RNA are the polymer of nucleotide, and nucleotides are made up of nitrogenous base, pentose sugar and phosphate. So इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA बनते हैं। डीएनए बनता है रेप्लिकेशन से, आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन हम लोगों ने देख लिया, बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पार्टिसिपेट करती है और डीएनए के एक स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज करती है, और उससे एक स्ट्रैंड जो है, एक बैकबोन जो है वो आरएनए की बनती है। और डीएनए किस तरीके से बनता है? डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज, टेलोमरेज, ये सारे एंजाइम यूज होते हैं, और सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से एक डीएनए से 2 डीएनए के स्ट्रैंड बनते हैं, और इस तरीके से रेप्लिकेशन चलता है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.